की बुनियाद पर शनाख्ती कार्ड चेक करके बसों से उतार कर मारा गया और गैर बलोच की नस्लकुशी की जा रही है। क्या इस पर BLA का एहतसाब या कोई कमीशन क्यों नहीं बनता? इस पर सबको खामोशी क्यों सौंप गई है? मिसिंग पर्सन्स BLA के दहशतगर्द हैं क्योंकि या वो पहाड़ों में हैं या वो भारत के ट्रेनिंग कैंप्स में तरबियत हासिल कर रहे हैं। दहशतगर्दों की जानिब से औरतों को आगे करके रियासत पर दबाव डालना इसी दहशतगर्दी का दूसरा रुख है। ये दहशतगर्द तंजीमें हथियार बंद होकर रियासत पाकिस्तान से हालत जंग में हैं और ये जंग वो कभी नहीं जीत पाएंगे। रही ये बात कि ये कमेटी का लॉन्ग मार्च है, कोई बलोच कमेटी या बलोच यकजहती काउंसिल नहीं है। बलोचिस्तान के आवाम, हर बलोच, हर पश्तून, हर हज़ारा वो इतना ही मुहिब वतन बलूचिस्तानी है, इतना ही मुहिब वतन पाकिस्तानी है जितना एक पाकिस्तानी पंजाब में है, जितना एक पाकिस्तानी सिंध में है, जितना एक पाकिस्तानी खैबर पुख्तनख्वा में है। लिहाजा ये बलोच कौम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। चंद मुट्ठी भर अफराद एक एजेंडे के तौर पे तुरबत से निकले, एक एजेंडे के तौर पे इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च किया और कोशिश की कि मीडिया के ज़रिए लोगों के जहन को मैनिपुलेट किया जा सके। इनके मुतालबात जिस तरह आपको मालूम है, एक दहशतगर्द जो कन्फेशंस 11 इंसिडेंट्स में उन्होंने रियासत पे पाकिस्तान पे हमले किए हैं, उनके कन्फेशंस हैं। FIR उनके ख़िलाफ़ दर्ज हो गई थी, CTD ने किया था। इसके बाद ये मार्च, ये धरना वहाँ बैठा, हमने फिर भी फ़राख़दिली का मुज़ाहरा करके इनके मर्ज़ी के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया और उन लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जो ये चाहते थे। इसके अलावा उन लोगों को हमने सस्पेंड भी किया। अब इनके मुतालबात किसी के समझ में नहीं आते। CTD को डिसआर्म करने का मुतालबा इनजेनुअस है, ये रियासत पाकिस्तान को डिसआर्म करने के मुतरादिफ है। कोई भी रियासत अपने किसी इदारे को डिसआर्म नहीं कर सकती। अगर तुरबत में एक साल में तकरीबन 150 दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं और उसमें तकरीबन 66 लोग शहीद होते हैं, तो कोई भी इदारा ये सोच नहीं सकता कि मुट्ठी भर लोगों का ये डिमांड माना जाए कि रियासत को डिसआर्म किया जाए। फिर इनका मोडस ऑपरेंडाई तरीक़ाकार क्या था? ये वहाँ से आए कोयटा, जो जवाज़ नहीं बनता, फिर ये गए उन इलाकों में, जाना चाहते थे इस्लामाबाद, लेकिन उन बलोच डोमिनेटेड एरियाज़ में गए जहाँ पे वो प्री प्लान के तहत वहाँ पे उन्होंने लोगों को प्लांट किया था और इनके लोग वहाँ से निकले और उन्होंने इस पूरे इलाके को, यानी रोड को, शाहराहों को बंद करने की कोशिश की। कोहलू में उनका कोई तुक नहीं बनता। फिर ये वापस DI खान आए जहाँ पे PTM के लोगों ने इनको ज्वाइन किया। वहाँ से वो फिर, यानी इसका स्ट्रेट रूट तो जो का रास्ता है, लेकिन वो उधर से घूम के फिर तोनसा गए, फिर डेरा गाजी खान गए और फिर वापस DI खान से इस्लामाबाद के लिए गए। तो इनका एजेंडा बिल्कुल हमें मालूम है, ये अपने एजेंडे में कामयाब नहीं होंगे। लिहाजा कोई भी ऐसी सहूलतकारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे उसके लिए कोई भी बयानिया, चाहे वो मज़लूमियत की बुनियाद पे बनाया जाए या कोई और तरीके से बनाया जाए। बलूचिस्तान को हम अमन का गहवारा बनाएंगे। जो लोग रियासत पाकिस्तान में कुशादा दिल का मुजाहरा करके उन लोगों को भी यानी मेन स्ट्रीम किया जो बड़े दहशतगर्द थे, जिन पे सीरियस एलिगेशंस थे। जिस तरह मैंने इशारा किया, अगर पाकिस्तान की रियासत शंबे और बंगुलजई जैसे दहशतगर्दों को माफ़ कर सकती है, तो ये छोटे मोटे कंप्लेंट्स क्यों एड्रेस नहीं करेगी? इन लोगों के छोटे ग्रीवियंसेस क्यों एड्रेस नहीं करेंगे? लिहाजा ये रियासत पाकिस्तान को एक एजेंडे के तहत डॉक में खड़ा करना है, फ्रेम करना है, चार्जशीट करना है, जिसकी इजाज़त कभी भी नहीं दी जा सकती। बहुत शुक्रिया। उसमें देखें
جو وہاں پہ لاٹھی چارج ہوا خواتین اور بچوں کا. یہ غلط بات ہے، کوئی لاٹھی چارج خواتین پہ نہیں ہوا. وہاں پہ دو چیزیں ہیں، آپ اسلام آباد گئے ہیں، وہاں پہ نظم رکھنا دونوں طرف کی ذمہ داری ہے، پولیس کی بھی اور جو مارچ کرنے آئے ہیں. وہاں پہ لوگ تھے، انہوں نے ماسک ڈالے تھے، اور یہ کیپٹل ہے، ڈپلومیٹک کور ہے، سپریم کورٹ کی بلڈنگز ہیں، پاور سیٹ ہے، وہاں کی پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ واٹر کینن استعمال کرے. لہٰذا یہ نیریٹو ہی غلط ہے کہ خواتین کو انہوں نے نشانہ بنایا. کوئی خاتون کو نہیں بنایا گیا، یہ سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے اور ان کو کیش کرنے کی ناکام کوشش ہے. کوئٹہ میں نگراں صوبائی وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ریاست پر کسی کے ریٹ چیلنج کرنے کا الزام نہیں ہے اور مٹھی بھر گروہ سے سیکیورٹی داروں کو غیر مسلح نہیں کیا گیا. یہ تھی اب تک کی تازہ ترین. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.